हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनटीए यूजीसी नेट पीवाईक्यू 2021 का डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 6 है और हम जियोमॉर्फोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। तो आज का पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये सब कुछ लैंडफॉर्म है जैसे कि मोनेडनॉक, ब्लाइंड वैली, ड्रमलिन, ज्यूजन, और ये सब एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन है जैसे विंड, ग्लेशियर, रिवर और वाटर, ग्राउंड वाटर। तो इसका मोनेडनॉक जो है ना, वो उसका जो एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन रिवर होता है, ब्लाइंड वैली का ग्राउंड वाटर होता है, और ड्रमलिन का ग्लेशियर होता है, और ज्यूजन का होता है, डी का होगा 1। तो हमारा आंसर होगा 3, 4, 2, 1। तो इसका आंसर होगा डी इसका आंसर होगा। ये सब जो लैंडफॉर्म है और इस जो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, इसके बारे में आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि जो सॉइल टाइप है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ही सेकंड क्वेश्चन भी है, और इसका जो लिस्ट 2 बोल रहा है प्लेस ऑफ अक्रेंस, ये कहाँ होता है। तो अगर आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज़ तो पता ही होना चाहिए, जो हम 6-7 से भी पढ़ रहे, वो ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल जो है ना, ब्लैक सॉइल कहाँ होता है, महाराष्ट्र के साइड, सदर्न डेक्कन प्लेटू के साइड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो 1 सी का 2 होगा। सी का 2 कहाँ है, सी का 2 बस एक ही ऑप्शन से हमारा ये क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। सी का 2 यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। हम आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे ए का 3 यानी ए का राजमहल हिल होगा, और सलाइन का होगा कच्छ प्लेन, और रेड लोम का होगा राहड़ प्लेन। तो इसका ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन से, अगर हमको एक ही ऑप्शन आता है ब्लैक सॉइल का, महाराष्ट्र प्लेन, उसी से बन जाएगा। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको सारे डिस्कस कर दी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स ऑफ पैलियो क्लाइमेट कौन। क्रायोजेनिक जो है ना, वो एक आइस से रिलेटेड है, स्नो से रिलेटेड है, ये बेसिकली लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। और ये पैलियो क्लाइमेट, तो इसका 2 ही आंसर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आइस से रिलेटेड है यानी आइस कोर और आइस शीट्स, यानी बी और ई। आंसर इसका होगा बी एंड ई, क्योंकि क्रायोजेनिक मैंने जैसे ही बोला आइस से रिलेटेड है, लो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा आइस कोर और आइस शीट्स। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लैटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो इसका अगर आपको लैटरल प्लेनेशन थ्योरी पता है ये किसने दिया है, तो इसने जीके गिलबर्ट ने दिया है। इनका थ्योरी है जो जीके गिलबर्ट ने दिया हुआ है। हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में ये सब सारे थ्योरीज भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी हाई रिस्क एरियाज ऑफ अर्थक्वेक। वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एरिया, तो बस ये 2 ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ईस्टर्न गुजरात उतना नहीं है, मेनली त्रिपुरा और नॉर्थ बिहार है, यानी ए और बी ऑप्शन होगा हमारा, ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट किसका एग्जाम्पल। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एग्जाम्पल है। सैन एंड्रियास फॉल्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का। और सैन एंड्रियास फॉल्ट है ना, यहाँ कैलिफोर्निया सिटी है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ चुका है। आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कन्वर्जिंग फॉल्ट, स्प्रेडिंग फॉल्ट, सबडक्शन फॉल्ट, और इसके कैसे कैसे एग्जाम्पल्स है, क्या क्या यूजेस हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार्डंग्स जो है किसके इरोजन से क्रिएट हुआ है। तो यार्डंग्स जो है ना, वो बेसिकली एओलियन से क्रिएट हुआ है। एओलियन से क्रिएट हुआ है। यार्डंग, ज्यूजन, ये सब बहुत सारे लैंडफॉर्म इरोजन लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एओलियन लैंडफॉर्म। तो ये सब फ्लूवियल लैंडफॉर्म भी होते हैं, कास्ट लैंडफॉर्म भी होते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म भी होते हैं। जैसे बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका आंसर होगा बी,
8 होगा, 8 क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंड फॉर्म इज प्रोड्यूस बाय इरोजन। इरोजन से कौन कौन से लैंड फॉर्म प्रोड्यूस होता है। देखिए, अगर आपको इरोजनल लैंड फॉर्म नहीं पता है या फिर कुछ कुछ इरोजनल पता है, कुछ कुछ डिपोजिशनल पता है, तो आप एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। जैसे जॉर्ड है, जॉर्ड एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। आउट वॉश प्लेन, ये भी एक इरोजनल फ्लूवियो ग्लेशियर इरोजन। स्टैलेग्माइट है, ये भी एक इरोजनल लैंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। लेकिन जबकि प्लाया पिनिकल स्वॉलो होल है, वो एक इरोजनल लैंड फॉर्म है। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी ओनली होगा। तो आंसर होगा हमारा डी। आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 9 है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड लोकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कौन सा जो एग्जाम्पल है थ्योरी, वो प्लेट टेक्टोनिक को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसमें बस एक ही ऑप्शन जो है सही नहीं है, वो है सी, यानी ओशन करंट एंड क्लाइमेट जोन को ये जो है एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका आंसर ही यही होगा, जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वही सही आंसर है। यानी ओशन करंट और क्लाइमेटिक जोन को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ विंड गैप इज एसोसिएटेड। विंड गैप किससे एसोसिएटेड है? हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर। हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर से ये फेनोमेना एसोसिएटेड है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे की सीरीज़ में भी बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन इस ईयर का 2021 का डिस्कस करना बाकी है। तो आज के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस।